कि संविधान को खत्म करने के लिए किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि हमारा आरक्षण, वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश बीजेपी आरएसएस वाले लोग कर रहा है। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने समता, समानता, बंधुता का नारा दिया, एक वोट एक अधिकार का नारा दिया, देश में दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार होता आ रहा है। तो वोट चोरी को बिल्कुल होने नहीं देना है और जो वोट चोरी कर रहा है उसको गद्दी से भी उतार देना। कमीशन लागू हुआ, दलित, महादलित, अति पिछड़े और पिछड़े गरीब गुरबा को नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण देने का काम किसी ने किया, वो गरीबों के कोख से जन्मा लालू प्रसाद यादव है। संविधान बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, लेकिन उसको लागू करने का काम मंडल कमीशन लागू हुआ। दलित, महादलित, अति पिछड़े और पिछड़े गरीब गुरबा को नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण देने का काम किसी ने किया, वो गरीबों के कोख से जन्मा लालू प्रसाद यादव है। इसलिए जब हमारे गार्जियन शकील खान साहब ने कहा कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा को जोड़ो, छाती से लगाओ, ये हमारा समाज है और इस्लाम कहता है मजलूमों की मदद करो। ये मजलूम है जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा है, जिसका शोषण होता है, उसको छाती से लगाओ। आने वाले दिन में जब दलित, महादलित, अति पिछड़ा और मुसलमान और जदुवंशी भाई और सवर्ण जाति के गरीब गुरबा जो लालू यादव में विश्वास रखते हैं, जब एक होंगे तो बिहार में तेजस्वी बाबू की सरकार, लालू यादव की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो 85 गांव से हम बता देना चाहते हैं अपने नेता को, 85 गांव के रहुई ब्लॉक और बिहार शरीफ के। तो साथियों, समय का अभाव है, हम आप लोगों का नमन करते हैं, सलाम करते हैं। आप समय निकाल के हमारे नेता को सुनने आए हैं। हम लोग देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो संविधान में हमें जो अधिकार मिला है, शिक्षा का, न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का, तो सारे अधिकार, चाहे वो वोट का अधिकार हो, तो सारे अधिकार जो जनता का है, गरीब का है, मुसलमान का है, दलित का है, पिछड़ा का है, वो संविधान में ही है। तो आप समझिए कि संविधान को खत्म करने के लिए किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। आपके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहते हैं, आपके आरक्षण के अधिकार को छीनना चाहते हैं। अगर दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण न मिले, कोई बता दे कि एक भी कोई ऐसा शख्स है जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाए, कोई पहुंच नहीं पाएगा। अगर सरकारी नौकरियों से आरक्षण की व्यवस्था हटा दी जाए, कोई बता दे कोई नौकरी में चला जाएगा या आईएएस आईपीएस बन जाएगा। तो आप लोगों को समझना होगा कि हमारा आरक्षण, वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश बीजेपी आरएसएस वाले लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी लगातार 15 दिनों से वोटर अधिकार यात्रा में निकले। धूप में, तपती धूप में शकील अहमद खान सर भी साथ थे, तमाम महागठबंधन के नेता थे। तो आप जो गांव-गांव में जो लोग रहते हैं, आपका एक एक वोट महत्व है। किसी का फर्जी वोटर बना हुआ है, किसी का वोट नहीं में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो ये आप लोगों का करने का काम है। तभी जो हमारे नेता का उद्देश्य है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने समता, समानता, बंधुता का नारा दिया, एक वोट एक अधिकार का नारा दिया, तभी साकार हो पाएगा। अन्यथा हम सभी लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम उन दलितों से कहना चाहते हैं कि आपके आरक्षण का विरोध कभी भी कोई मुसलमान ने नहीं किया, आप पर अत्याचार कभी कोई मुसलमानों ने नहीं किया। कौन है वो जो लोग, आप पहचानिए, जो आपके आरक्षण का विरोध करता है।
आपके शिक्षा का विरोध करता है, आपको वोट के जो बूथ तक है वहां पर वोट देने के लिए रोकता है। कौन कौन वो लोग हैं, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, ये आपको समझना होगा और अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण की बात बतानी होगी। अन्यथा हम लोग सिर्फ हॉल में बैठेंगे और चले जाएंगे तो इससे होने वाला नहीं है। दलितों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। मुख्य रूप से इस देश में दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार होता आ रहा है। धर्म के नाम पर मुसलमानों को कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का आदमी है, आतंकवादी है। दलितों को कहा जाता है कि नक्सली है। हमारे अभी बता रहे थे सिद्दीकी साहब कि कितने मुसलमान लोग देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं। क्या उनका यह देश नहीं है? तो ऐसे बोलने वाले पार्टी और लोगों को आप लोग चिन्हित करिए, और जो दलित, पिछड़ा, मुसलमान है और जो गरीब भी स्वर्ग समाज के लोग हैं उनको साथ लेकर के चलने के आवश्यकता है। माननीय राहुल गांधी जी का कारवां, बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को लेकर के चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, इन दोनों युवा नेताओं का हम सभी ऐतिहासिक नालंदा जिला के वासी और सभी जो अपने गोतिया नैया परिवार हैं उनको बताने की आवश्यकता है कि संविधान, आरक्षण और वोट के अधिकार के लिए कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, पूरा महागठबंधन है। इसके अलावे और कोई नहीं आपके अधिकार की बात कर रहा है। तो वोट चोरी को बिल्कुल होने नहीं देना है और जो वोट चोरी कर रहा है उसको गद्दी से भी उतार देना है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रास्तों पर चलना है, तभी हमारे आने वाले भविष्य का सपना साकार होगा और हम लोग एकजुट होकर के सरकार बनाए महागठबंधन की। तभी आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा, आपका शिक्षा सुरक्षित रहेगा, आपको न्याय मिलेगा और आपको आरक्षण मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।